हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा। डियर ऑल, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आपका आज 8 जनवरी 2021 की करंट अफेयर में QCL पर। दोस्तों, अपने बेनिफिट के लिए प्लीज़ दो काम बहुत ही ज़रूरी किया करें। एक तो वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें जिससे कि प्रीशियस कंटेंट आप तक, जो इतना अहम कंटेंट मैं बनाती हूँ, वो पूरा पहुँचे। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको हर सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मिल जाएगा। तीसरा, एक और बात है कि बेल आइकन को हिट कर लें जब आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले जो अपडेटेड वीडियोस हों उनके नोटिफिकेशन आपको टू द टाइम मिल जाएं। ठीक है, चलें हम स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 है भारत के मानक ब्यूरो ने अपना 74वां स्थापना दिवस कब मनाया है? भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना 74वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये मनाया है 6 जनवरी को। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो को हिंदी में तो भारतीय मानक ब्यूरो मैंने बताया, इंग्लिश में और सुन लें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इन्होंने अपना 74th एस्टैब्लिशमेंट ईयर मनाया है, यानी 74वां स्थापना वर्ष मनाया है। अब ये कब मनाया है? 6 जनवरी को। ठीक है, 6 जनवरी को मैंने आपको एक और दिन बताया था, महाराष्ट्र का पत्रकारिता दिवस, कल ही के सेशन में यानी 7 के सेशन में डिस्कस किया था। अब ये जो है 6 जनवरी में जो एक समारोह भी हुआ था, भारतीय स्टैंडर्ड यानी मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के समारोह, जो स्थापना वर्ष पर समारोह हुआ 6 जनवरी को, उसका उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय उद्योग, वाणिज्य एवं रेलवे मंत्री हैं हमारे पीयूष गोयल साहब, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था इस समारोह का। और ये BIS के यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के चीफ कौन है? तो PK तिवारी, प्रमोद कुमार तिवारी। ठीक है, बात समझ आ गई? सही हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलन वर्गीस का निधन हो गया। ये कौन थे? तो फ्रेंड्स, एलन वर्गीस ये बहुत फेमस क्रिकेटर थे, इनकी अभी डेथ हो गई। और इनके बारे में बताना चाहूँगी कि ये अब तक के बहुत लंबे टाइम, ये सबसे लंबे टाइम अगर कहा जाए तो सबसे लंबे टाइम जीवित रहने वाले कैटेगरी 1 के क्रिकेटर थे, यानी प्रथम श्रेणी के अब तक सबसे लंबे जीने वाले जो क्रिकेटर थे वो यही थे, एलन वर्गीस साहब। और इनका भी निधन हो गया। ये खुशकिस्मत थे जो 100 साल जी गए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिए। ऑल इंडियन जैम एंड ज्वेलरी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हाल ही में ऑल इंडिया जैम एंड ज्वेलरी काउंसिल, दोबारा सुनिए, ऑल इंडियन जैम एंड ज्वेलरी काउंसिल के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ऑल इंडियन जेम कहते हैं पत्थर को, पत्थरों से ज्वेलरी जो बनती है उन वाले पत्थरों को, तो जेम एंड ज्वेलरी में सब आ जाता है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और जेम पत्थर। तो जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो आशीष पेठे। कौन बनाए गए? आशीष पेठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने अंशकालिक नौकरियां पेश करने की घोषणा की है? तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने। देखिए, अंशकालिक नौकरी पेश करने की घोषणा की है लखनऊ यूनिवर्सिटी ने। तो ये अंशकालिक क्या है? 1 साल के अंदर 50 दिन केवल कोई भी छात्र है अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी का, और अगर वो पढ़ने के साथ साथ काम करना चाहता है, तो अपनी पढ़ाई के बाद केवल 2 घंटे अपनी काम को दे सकता है, अपनी नौकरी को 2 घंटे दे सकता है, जिसका उसको पे किया जाएगा 1 साल में 1 ईयर में 50 डेज ही ये उसको चांस मिलेगा। ठीक है, पढ़ाई के बाद 2 घंटे काम करें और पैसा ले लें। तो ये अंशकालिक नौकरी है, ये इसको पेश किया है, मतलब इसकी पेशकश किसने की है? लखनऊ यूनिवर्सिटी ने। देखिए, यूपी के सभी फैक्ट्स मैंने कल डिस्कस किए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप कल के वीडियो से रिवाइज कर लें। अच्छे लोगों का काम यही होता है कि पिछले वीडियोस को भी देखते रहें, ताकि बाकी मज़ीद फैक्ट्स भी रिवाइज हो जाएं। मज़ीद कहते हैं उर्दू में ज़्यादा। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट वन इज़, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने
भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत की गिरावट होने का अनुमान व्यक्त किया है? तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंडियन इकोनॉमी में फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो गिरावट होगी उसमें कितना अनुमानित मतलब कितना उन्होंने अनुमानित घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने 9.6% की गिरावट हो सकती है वित्तीय वर्ष 2021 में इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की CFO अंशुला कांत हैं। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC। और जी और सुनेंगे और वॉशिंगटन DC और 1944 में स्थापना हुई। 1944 आएगा तो 1944 लगाएंगे। कभी भी 1944 और 45 एक साथ नहीं आ सकता। 44 ना हो 45 हो तब 45 लगाइएगा। मैं 44 यूं कह रही हूँ क्योंकि चार्टर 44 में आया था और स्थापना 45 में हुई थी, तो 44 ही आएगा। ठीक है, और 44 ना हो तो 45 आएगा, याद रखिएगा। कभी दोनों एक साथ नहीं आएंगे। और आप 1944 को करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए बात सही हो गई। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेमा कोहली को अभी किस स्टेट हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है? हेमा कोहली को अभी किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो तेलंगाना हाई कोर्ट। तेलंगाना हाई कोर्ट की अभी हेमा कोहली कौन बनी है? चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट बनी है हेमा कोहली। तेलंगाना की बात है। डॉक्टर के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर हैं। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ये गवर्नर हैं। हैदराबाद कैपिटल है। मृगावड़ी कासू ब्रह्मानंद रेड्डी महाहरिनवस्तली और कवल अमरावद ये सब नेशनल पार्क हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, और यहाँ पे क्या आया था? साई बहर अभियान शुरू हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी NDB ने किस राज्य के लिए $640 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में NDB ने, या ऐसे कर सकते हैं, बस ऐसे ही याद रखिए, NDB ने किस राज्य के लिए $640 मिलियन के ऋण समझौते को मंजूरी दी है? यह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं। तो ये एक ऋण समझौता हुआ है, NDB ने इसको मंजूरी दे दी है। ये किसके लिए है? आंध्र प्रदेश के लिए। और क्यों हुआ है ये आंध्र प्रदेश में 2 सड़क परियोजनाएं पड़ी हुई हैं, उनका काम बाकी है, तो उन्हीं को पूरा करने के लिए ये $640 मिलियन का लोन लिया जा रहा है आंध्र प्रदेश के लिए। ठीक है, ठीक है। और कौन दे रहा है ये? NDB कौन है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। 2014 में स्थापना हुई। शंघाई चाइना में हेडक्वार्टर है। और जी हेड का नाम आप खुद देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, अब देखिए आंध्र प्रदेश के लिए हुआ है। अब क्यों हुआ ये भी बता दिया। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झीलें हैं? पहले तो नेशनल पार्क सुनिए कौन कौन से हैं। तो नेशनल पार्क हैं श्री वेंकटेश, कल भी बताया था, और पापीकोंडा। 2 इम्पॉर्टेंट लेक्स बताए हैं। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं? एक है कोलेरो झील और एक है पुलिकट झील। ये बहुत फेमस है। 2 नेशनल पार्क, 2 झील। कैपिटल कितनी है? अमरावती लेजिस्लेटिव, कुन्नूर जुडिशियल और विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव। गवर्नर कौन है? गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चीफ मिनिस्टर हैं कौन? चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, अच्छा। आंध्र प्रदेश फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर 1 है इंडिया के अंदर। वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में कौन नंबर 1 है? वेस्ट बंगाल। आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। आरोग्य मित्र बताया था क्या है ये। स्वास्थ्य मित्र कहाँ अपॉइंट किए गए थे? राजस्थान में। ठीक है, और किसान मित्र कहाँ? हरियाणा में। आंध्र प्रदेश की बात करें, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है।
आंध्र प्रदेश की बात करें तो देखिए कौन सा है ये, जगन्ना विद्या दिवीना योजना है, इसके लिए एप्लीकेशन भी बनाए। तो जगन्ना विद्या दिवीना योजना, ये इसका इसी नाम से एक एप्लीकेशन भी है, योजना है, ठीक है। योजना के लिए एक ऐप भी ये डेवलप किया गया था, जगन्ना विद्या दिवीना। और एक कौन सा, नवरनालु पेदलांद्रिकी कार्यक्रम, और भी बहुत सी मैंने योजनाएं आप लोगों को बताई हैं। और सुनिए, मोबाइल हैंड वॉश स्टेशंस बनाए गए हैं स्लम एरियाज़ में, हाथ धोने के लिए। जो आदिवासी SC ST लोग हैं वो अपना, जो आदिवासी लोग हैं ख़ास तौर पर, ये आदिवासी ना हो, स्लम एरियाज़ के कोई भी लोग हों, स्लम एरियाज़ के कोई भी लोग हों, उनके लिए जो झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहते हैं, मलिन बस्तियों में रहते हैं, तो उनके हाथ क्लीन करने के लिए बनाया गया है मोबाइल हैंड वॉश स्टेशंस, ठीक है। अच्छा जी, आंध्र प्रदेश की और बात करते हैं। निष्ठा प्रोग्राम तो पूरे देश में चल रहा है, ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम चल रहा है। निष्ठा का मतलब ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम चल रहा है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कहाँ चल रहा है? आंध्र प्रदेश में। तो ये बात हो गई। कौन कौन से ऐप आए थे? एक आया था अभयम, कौन सा? अभयम। एक आया था निगाह ऐप, कल बताया था किस लिए निगाह ऐप। और एक आया था कोविड फार्मा, कौन सा? कोविड फार्मा। ये तीनों ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुए थे। तो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ अभी कहाँ किया गया है? खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया है अभी कारगिल, लद्दाख, लद्दाख नहीं, कारगिल में। कहाँ? कारगिल में। तो कारगिल में अभी खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ है। कहाँ? कारगिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में अभी गूगल क्लाउड एशियन प्रशांत में गूगल क्लाउड के नए अध्यक्ष अभी कौन बनाए गए हैं? एशियन प्रशांत में गूगल क्लाउड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो करण वाजवा। कौन बनाए गए? करण वाजवा, ठीक है। वाजपा नहीं है, वाजवा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ एशियन ग्रुप फॉर एनर्जी के हेड कौन बनाए गए हैं? तो इसके हेड बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? राम विलास शाही। साउथ एशियन ग्रुप फॉर एनर्जी के जो हेड है कौन है? राम विलास शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या बता रही हूँ मैं कि साउथ एशियन ग्रुप फॉर एनर्जी के कौन बने हैं? तो आपको क्या बताया अभी मैंने? तो क्या नाम बताया उनका नाम बताया रामविलास शाही। अच्छा, ये सुनिए, भारतीय सेना ने ह्यूमन राइट सेल बनाया है, उसके प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय सेना ने ह्यूमन राइट्स सेल बनाया है, उसके प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो उसके बनाए गए हैं गौतम चौहान। कौन बनाए? गौतम चौहान। यानी कि जो, ध्यान से सुन लीजिए एक बार, जो इंडियन अपनी जो इंडियन आर्मी है, इसने ह्यूमन राइट सेल बनाया, इसके हेड यानी चीफ बनाए गए हैं, प्रमुख बनाए गए हैं गौतम चौहान। कितने सारे आज मैंने आपको प्रमुख के नाम बताए हैं, सब प्रमुख के नाम है ये लास्ट में भी जो बताएं 5-6, ठीक है, जो हॉकी टूर्नामेंट के बाद से बताएं, आइस हॉकी टूर्नामेंट के बाद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, अब भी देखिए एक अपॉइंटमेंट है। क्वेश्चन है, वीरेंद्र कुमार पॉल को भारत का राजदूत किस देश में बनाया गया है? हाल ही में भी किस देश में भारत का राजदूत वीरेंद्र कुमार पॉल को बनाया गया है? तो सोमालिया में राजदूत बने हैं भारत के। कौन? वीरेंद्र कुमार पॉल। सोमालिया के कौन है प्रेसिडेंट? अब्दुल्लाही फरमाजो। सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु। क्या है? मोगादिशु। और सोमालिया की शीलिंग करेंसी है, सीलिंग भी कहते हैं, शीलिंग, ठीक है, वैसे सीलिंग सही है, सीलिंग करेंसी है, ठीक है जी। और लास्ट क्वेश्चन सुनेंगे? मत सुनिए, छोड़िए, कोई ज़रूरी नहीं है, चलें, बस इतना ही काफ़ी है आज का लिए। ये सेशन छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है
वीडियो को कंप्लीट वॉच, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, ये आपके हित के लिए बहुत ज़रूरी है। और वाकई आपको मेरी मेहनत नज़र आती है तो मुझे थैंक्स बोलने के लिए क्या करना है? थैंक्स बोलने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारे प्यारे से कमेंट्स। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।